व्हाट यू डू एग्जैक्टली? आप कुछ रिमूव करते हो, किसी को टाई कर लेते हो, क्या करते हो मतलब कि जिससे ये रिजल्ट आना, मतलब हाउ सर्जरी हेल्प्स इन वेट रिडक्शन? तो स्टमक जो होता है हमारा, जैसे हम खाना खाते हैं, ये फूड पाइप होती है जो चेस्ट के पीछे से जाती है, हाँ यहाँ पे स्टमक आता है जहाँ इमीडिएटली हम खाना खाते हैं, कुछ सेकंड्स में खाना वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है। तो एक थैली होगी स्टमक की, हाँ तो ये वेरी करती है। एक एवरेज इंडिविजुअल की हो सकता है 600-700 ml की कैपेसिटी होगी, और जिसका वजन बहुत ज़्यादा है उसमें हो सकता है 1.5 लीटर 1.25 लीटर के आसपास हो। तो एक तो इसको छोटा किया जाता है, और इसमें एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, इसके एक पार्ट से, इसको हम बोलते हैं ग्रेलिन। ग्रेलिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हंगर हार्मोन। ठीक है जी। तो जब हम स्टमक का साइज छोटा करते हैं अंदर लेप्रोस्कोपिकली जाके एक मशीन से, उसको मतलब काट देते हो कि टाई कर देते हो? दोनों तरीके हैं। अच्छा। काटने का तरीका भी है, और एक में सिर्फ अलग करके बाईपास करना। तो पहले ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ जिसको हम स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है। दुनिया में किया जाने वाला सबसे कॉमनेस्ट वेट लॉस या मेटाबॉलिक प्रोसीजर है ठीक है। स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी। तो स्टमक को जो थैली होती है उसको स्लीव की तरह एक केले की शेप में बना दिया जाता है। ठीक है। तो उसको हम काट देते हैं, तो उसमें जो उसका हार्मोन है ग्रेलिन, जो वहाँ से वो मेन उसकी प्रोडक्शन होती है, 80% उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। मतलब सरफेस एरिया ज्यादा था वो हाँ, कम हो गया, कम हो गया। फैक्ट्री कम हो गई, छोटी हो गई, हाँ, प्रोडक्शन तो करनी। इसको रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर बोलते हैं ठीक है। प्रीडोमिनेटली। तो आपने खाने की रिस्ट्रिक्शन हो गई, साथ ही साथ उस हार्मोन्स के साथ जब आपका हंगर हार्मोन कम हो गया, और एक और देखा गया कि जीएलपी जो मैंने बोला वो इंजेक्शन काम करते हैं, हाँ। उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अच्छा। क्योंकि खाना उस पतली ट्यूब से होते हुए जल्दी छोटी आंत में चला जाता है, जल्दी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। तो जल्दी खाना नीचे चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जीएलपी की प्रोडक्शन बढ़ी, इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो गया, तो डायबिटीज इंप्रूव होगी, और बॉडी के जो फैट सेल्स है वो डिजोल्व होना शुरू हुए, उससे भी वेट कम होता है, और रिस्ट्रिक्टिव यानी कि हंगर हार्मोन भी कम होता है। तो ये हो गया पहला प्रोसीजर स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी। मतलब हंगर हार्मोन कम हो गया और इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ गई, और धीरे धीरे भूख बंदे को कम लगनी शुरू हो गई। हाँ, और फैट सेल भी डिस्ट्रक्शन बढ़ गई। हाँ, फैट सेल की डिसॉल्वेशन या बढ़ गई। उस वजह से क्या होगा, पेशेंट का वेट ग्रेजुअली लूज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी उसका वेट तो ज्यादा है, कैलोरीज उसको ज्यादा चाहिए, मतलब रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म में रहने के लिए, और इनटेक कम हो गया, कैलोरी डेफिशिट स्टेट में पहुंच गया, और वेट कम होना शुरू हो गया। तो ये वेट हर हफ्ते 1 से 2 किलो कम होता है। 1 से 2 किलो हर हफ्ते, एवरी वीक। तो महीने में आप 6 से 8 किलो या 4 से 8 किलो कम कर सकते हैं, और लगभग आपको फाइनल शेप में आते हैं, जो आपका वेट नॉर्मल रेंज में आना चाहिए 30-40% कम करना है, उसको आते हैं 9 महीने तक भी लग सकते हैं, 6-9 महीने या कभी कभी साल भर भी लग जाता है। और उसके बाद तो नहीं कम होगा? मतलब उसके बाद कम नहीं होगा। तो ये सर्जरी डिजाइन उसी के लिए कि आपको स्टमक जब कम करना है तो कितने % कम करना है, ये एक्सपर्ट को पता है। हाँ। वो जब उन्होंने प्री ऑप इवैल्यूएशन की, उसको पता है कितना कम करूंगा, मेरे को कितना पेशेंट को कम करना है। ठीक है। सो एक्सपर्ट्स जानते हैं, तो उस हिसाब से किया जाता है कि इस पेशेंट का टारगेट वेट कितना होना चाहिए। हाँ, उसको ध्यान में रखते हुए रिवर्स इंजीनियरिंग। हाँ, सर्जरी की जाती है। अब उसमें दूसरी चीज आती है कि बाकी प्रोसीजर्स, जैसे किसी को स्लीव से ही फायदा हो जाएगा, किसी को बाईपास, हमें पता कि नहीं इसको स्लीव से फायदा नहीं होना, इसका वेट ज्यादा है, तो हमें इसको बाईपास भी करना पड़ेगा। तो हम स्टमक को छोटा काट, इसमें तो स्टमक को पहले प्रोसीजर में स्टमक जो काट वो निकाल देते हैं बाहर। ठीक है। दूसरे प्रोसीजर में जैसे होता है कि स्टमक को हम छोटा काटते हैं, बट उसको अंदर ही रखते हैं, सर उसको अलग कर दिया, डिटैच कर दिया एक पार्ट उसका। और नीचे से इंटेस्टाइन को उठा के 1-1.5 से 2 मीटर नीचे इंटेस्टाइन पकड़ा, और वहां उठा के उसके साथ ज्वाइंट कर दिया स्टमक के पहले ऊपर। हाँ, तो स्टमक वाला पार्ट बाईपास हो गया, और उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक बाईपास। स्टमक के अपर पार्ट के साथ आपने इंटेस्टाइन को जोड़ दिया। जब आपने इंटेस्टाइन जोड़ दिया तो खाना सीधे इंटेस्टाइन में चला गया, वो वाला सेगमेंट अंदर ही रहेगा, निकालेंगे नहीं, बट बाईपास हो गया। उसको फिर ब्लॉक भी करोगे भी उधर जाए ना स्टमक में, कि थोड़ा बहुत उधर? नहीं, पूरा लाइक 2 रास्ते बन गए, कुछ उधर जा रहा है, कुछ उधर जा रहा है। तो उसमें भी 2 तरह के प्रोसीजर आते हैं, एक पूरा ब्लॉक वाला भी आता है, पार्शियल ब्लॉक वाला भी आता है। ओके। सो उसमें भी आपको डिसाइड करना है किस पेशेंट को पार्शियल ब्लॉक वाला है। इट्स अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट। इट्स नॉट इजी कि कई बार पेशेंट ही आते हैं पढ़ के कि मेरे को ये प्रोसीजर कर दो, वो तो थोड़ी बताएगा, तो वो गूगल इन्फॉर्मेशन, हाफ इन्फॉर्मेशन इज मोर डेंजरस। तो हम उनको गाइड करते हैं कि ये प्रोसीजर में ये चीज़ें हैं, इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें ये आ सकता है, इसमें ये बेनिफिट है, और आपको इतना वेट कम करना है। या देखो, इट इज डिपेंडेंट ऑन एज, पेशेंट किस एज पे आ रहा है, उसका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, उसकी डाइट क्या है, वेदर ही इज वेजिटेरियन डाइट और मिक्स्ड डाइट पे है या नॉन वेज प्रीडोमिनेंट है, तो उस पर प्रोसीजर वेरी करता है। वेदर इज स्मोकर और नॉन स्मोकर, उस पर प्रोसीजर वेरी करता है। कोमॉर्बिडिटी, लाइफस्टाइल, अल्कोहलिक है नहीं है, डायबिटीज है, कितनी ज्यादा डायबिटीज है, उस पर क्या प्रोसीजर है, विदाउट डायबिटीज क्या प्रोसीजर है। तो ये सारी चीजें मतलब 15-20 क्राइटेरिया हैं जिससे हम डिसाइड करते हैं। मतलब वी शुड नॉट टेल द डॉक्टर कि मेरे को ये वाली सर्जरी का, इट इज द ड्यूटी और रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर टू एनालाइज। हाँ, तो स्टिल वी आर ओके विद दैट। अगर कोई आता भी है कि मैंने वो सर्जरी करवानी है, तो हम एजुकेशन देते हैं। बट कई बार कई पेशेंट बड़े मतलब फिक्स होते हैं हमें यही करवाना है, तो स्टिल हम प्रॉपर तरीके से उनको एक्सप्लेन करके
फिर उस पर वो डिस्कशन करते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि आपने बाईपास कर दिया, अब खाना सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, थोड़ा बहुत किसी में आपने स्टमक को ब्लॉक भी कर दिया, किसी में नहीं भी किया, तो सेम वे इस प्रोसीजर में भी सेम वही इफेक्ट होगा कि इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, फैट सेल जल्दी डिसॉल्व होंगे, जीएलपी की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। सो एवरीथिंग इज अराउंड GLP-1। ओके, सारी साइंस उसके आसपास, GLP-1 के आसपास ही घूम रहा है, सारा घूम रहा है। हाँ, सर्जरी का एडिशनल बेनिफिट है कि वो ग्रेलिन हार्मोन को भी, जो हंगर हार्मोन है, उसको भी कंट्रोल करता है जी। GLP-1 पे ही सारी इंटरनेशनल कंपनीज लगी हुई हैं, उसके पीछे ड्रग्स आ रहे हैं, बहुत मार्केटिंग हो रही है, बड़े एक्सपेंसिव ड्रग्स हैं, मतलब सर्जरी से महंगे हैं ड्रग्स। अगर आपने साल भर इंजेक्शन ले लिया, आपको 6 लाख का खर्चा है, सर्जरी उससे हाफ रेट में हो जाएगी। वन स्टॉप सोल्यूशन है। अगर आप साल भर 50-60 हज़ार कॉस्ट लेके मंथली चलते हो, तो आपका 5 से 6 लाख खर्चा हो गया इंजेक्शंस का, और जैसे आपने 3 महीने नहीं लिए तो वापस वही कंडीशन हो सकती है।